हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम सभी भक्तजन सत्संग के बारे में श्रवण करेंगे। एक सत्संगी भाई ने एक व्यक्ति से सत्संग में चलने को कहा तो व्यक्ति बोला, मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है। सत्संग में तो वे जाते हैं जो पापी होते हैं। वे सत्संग में जाकर अपने पाप को दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं, निरोगी व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता है। जब हम पाप ही नहीं करते तो सत्संग में क्यों जाएं। ऊपर से देखने में यह बात ठीक भी दिखती है। अब इस बात को ध्यान देकर समझें कि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, निवृत्तस्य रूप गीयमानात् भवो सदाक्षोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पुण्य प्रेम अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। मनुष्य तो 3 प्रकार के होते हैं, एक जीवन मुक्त, दूसरे साधक और तीसरे संसारी विषयी व्यक्ति, जिनकी कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही, जो पुण्य पुरुष हैं, जो आत्मा राम है, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं। ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुणों को सुनते रहते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, ये मानस में आया है कि जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं वे भी ध्यान छोड़कर भगवान के चरित्र को सुनते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनकादि हैं। उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात ही सिद्ध हैं, जैसे अनादि सिद्ध सनकादि, जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं। उनके एक व्यसन है, आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई त सुनहि। जहाँ भी भगवान की कथा हो वहाँ वे सुनने जाते हैं। दूसरा कोई कथा करने वाला न हो तो ये तीनों ही बन जाते हैं श्रोता और एक बन जाता है वक्ता। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्मा तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग का जहाँ होता है वहाँ सुनने जाते हैं। जो संसार से उद्धार चाहता है, ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि भवोषधात यह अर्थात सांसारिक दवा है। जो साधारण संसारी मनुष्य है, साधन भी नहीं करते, उनके भी मन के कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। श्रोत मनोभिरामात्, सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास आता है। भगवान के गुणानुवाद से उपराम कौन होता है जो नहीं सुनना चाहता। वे पशुघ्न होते हैं, अर्थात घातक कसाई होते हैं। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत, कौन भगवान के गुणानुवाद को सुने बिना रह सकता है, बिना पशुघ्नात् पशु घाती के सिवाय। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोहि मूर्ति भाव न काहू। महान पापी अथवा ज्ञान का दुश्मन, इनके सिवा हरि कथा से विरक्त कौन होगा। जहाँ भगवान की कथा होती है वह भगवान और भगवान के भक्त संत महात्मा नारद सनकादि ऋषि मुनि तथा जीवन मुक्त महापुरुष भी खींचे चले आते हैं।
क्योंकि यह अत्यंत विलक्षण है। भगवान की सवारी है गरुण। गरुण जी के बारे में कहा गया है कि गरुण महाज्ञानी गुण राशि। गरुण जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी। ऐसे गरुड़ जी जो सदा ही भगवान के पास रहते हैं, उनको मोह हो गया। जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखा तो भगवान का यह चरित्र देखकर उनके मन में संदेह हो गया कि ये काहे का भगवान है जिनको मैंने नागपाश में छुड़ाया है। मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। इसी प्रकार भगवान श्री राम हाँ सीते, श्री राम का सीता को पुकारते हुए कि हाँ सीते, हाँ सीते, जंगल में भटकते हैं राम। और सती को यह देखकर संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान है जो अपनी ही स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं और उनके वियोग में रुदन करे जा रहे हैं। गरुण जी और सीता जी के उदाहरण से इसलिए दिया गया है कि इन्हें स्वयं श्री राम जी के चरित्र को देखकर मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ है कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनना बढ़िया है। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना उत्तम है, क्योंकि दर्शन से भी मोह पैदा हो जाता है और कथा सुनने से मोह दूर हो जाता है। भगवान की कथा गरुण, सती आदि को मोह को दूर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिनको मोह हो गया वे भी सत्संग के अधिकारी हैं, तो जिनको मोह नहीं है वे तत्वज्ञ पुरुष भी अधिकारी हैं, तथा घोर संसारी आदमी सुनना चाहे तो वे भी अधिकारी है। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो इसका बात अलग है। हरि कथा में रुचि नहीं होती है तो भाई अपने अंतःकरण को बहुत मैला है। मामूली मैला नहीं है तुम्हारा अंतःकरण। अगर मामूली मैला होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु जब ज्यादा मैला होगा तो सत्संग अच्छा ही नहीं लगेगा। सत्संगति सब मैलों को दूर करती है, परंतु सत्संग करते रहने से यदि मनुष्य सत्संगति करे ही ना तो मैल कैसे दूर होगा। अरे पित्त का बुखार होने से भी मिश्री कड़वी लगती है, कैसे करे। तो कड़वी लगने पर भी खाते रहो ना। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी और मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही सत्संग भजन रुचि न हो तो भी सत्संग भजन करते रहने से ज्यों ज्यों पाप नष्ट होने लगेंगे त्यों त्यों सत्संग में मिठास आने लगेगा। जैसे मिठाई को हम चखे भी नहीं, उनका स्वाद भी हम कैसे जान सकते हैं। ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं है वे इसकी विशेषता ही नहीं जानते हैं, फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है। तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा सत्संग में रुचि अवश्य बढ़ती। रामचरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। यह मानस से लिया गया है। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं, अन्यथा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरई निरंतर होई न पूरे। आपकी कथाएं नदियों के समान और उस सत्संग प्रेमियों के कान में ऐसे समुद्र के समान है जो निरंतर कथा रूपी नदियों के गिरने के मिलने पर भी कभी पूरे भरते ही नहीं है। उनकी तो कथाएं सुनने का तृष्णा अधिक बढ़ती जाती है। राजा पृथु ने भगवान की कथा का सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। पागल व्यक्ति जैसे संभाल कर नहीं बोल सकता, ऐसे ही संसारी पुरुष सत्संग के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। ऐसे लोगों के पैरों में पड़ जाओ, उनसे कहो आप पवित्र हो, बड़ी अच्छी बात है, आप सत्संग में पधारे हो। अन्य सत्संग में आने वाले लोगों को भी पवित्र करो, ऐसा कहकर उनके सत्संग में बुलाओ। नहीं आवे तो उनकी मर्जी,
गाली दे तो सह लो, जो गाली सुनाता है वह तो हमारे पापों को दूर कर रहा है, हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए। स्वयं भगवान शंकर भी श्री राम जी से सत्संग मांगते हैं। बार बार मांगो हरसी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर को कौन सा पाप दूर करना था, कौन सी साधना सीखनी थी, जो वे सदा सत्संग ही चाहते हैं। भगवान शंकर को कोई राम कथा सुनाने वाला मिलता है तो सुनते ही, और पार्वती जी जैसे सुनाने वाले मिलती हैं तो सुनाते हैं। मत चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्पर, कथश्चन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे चित्त वाले, मेरे प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। एक भक्त हो गए। एक भक्त थे जयदेव कवि। गीत गोविंद उनका बनाया हुआ बड़ा ही सुंदर संस्कृत ग्रंथ था। भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके गीत गोविंद को सुनते थे। भक्तों की तो बात भगवान ध्यान देकर सुनते हैं। एक मालिन थी, उसको गीत गोविंद का एक पद धर याद हो गया। वह बैगन तोड़ती जाती और वह पद गाती जाती थी, तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते थे और पद सुनते रहते थे। पुजारी जी मंदिर में देखते हैं कि ठाकुर जी का वस्त्र फटा हुआ है। उन्होंने पूछा, प्रभु आपका यहाँ मंदिर में रहते हुए यह वस्त्र कैसे फट गया? ठाकुर जी बोले, भाई बैंगन के कांटों में उलझ कर फट गया। पुजारी ने पूछा, बैंगन के खेत में आप क्यों गए थे? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि वहाँ एक मालिन की बेटी है जो गीत गोविंद का धर गा रही थी, अतः सुनने चला गया। मैं उसको गान को सुनने चला गया और उसे पीछे पीछे मैं जा रहा था। जैसे जैसे वो जा रही है वैसे वैसे मैं उसके पीछे पीछे डोलता चला गया, जिससे मेरा कपड़ा फट गया। ऐसे स्वयं भगवान भी सुनते हैं। क्या भगवान का कोई रोग है, व्याधि है या पाप है जिसे दूर करने के लिए वे सुनते हैं? फिर भी वो सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार को, जैसा भी गाया जाए। यदि भगवान प्रेम से भगवान के भक्त उन्हें सुना रहे हैं तो भगवान उसे भी बड़े ही ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने का अधिकारी भक्त है, ऐसे ही भक्त की कथा सुनने के अधिकारी भगवान होते हैं। जहाँ भक्तों की चर्चा होती है, जहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। नाभाजी ने महाराज ने भक्तमाल की रचना की, उसके ऊपर प्रियादास जी महाराज ने कविताओं में टीका की। ठाकुर जी ने देखा नाभा जी कि इतना सुंदर कथा रच रहे हैं। ये स्वयं ठाकुर जी का सिंहासन लगा करके उन्हें कथा सुनाते थे। उनकी कथा में अनेक धनिक लोग भी आते थे। धनिकों में आने से खतरा होता था। कुछ चोरों ने देखा कि यहाँ इतने धनी आदमी आते हैं, हम भी चले, और कुछ ना भी मिला तो चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा को ही चुरा लिया। प्रियादास जी महाराज ने कहा, हमारे मुख्य श्रोता चले गए, अब हम कथा किसे सुनावें? कथा बंद हो गई। ठाकुर जी चले गए, अब भोग किसे लगाएं? भोजन बनाना बंद हो गया। भूखे रहे, कथा भी बंद रही। उधर चोरों को बड़ी खलबली मची। वे वापस लाकर ठाकुर जी को दे देते हैं। जब ठाकुर जी आ गए तो स्नान किया। ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार कराया गया, रसोई बनाई गई, भोग लगाया। उसके बाद कथा चली। जब तक कथा चलती रही, प्रसंग कहाँ तक चला ऐसा किसी को याद ही न रहा। तब ठाकुर जी स्वयं बोल पड़े कि अमुक प्रसंग तक कथा हुई थी। इस प्रकार स्वयं श्री भगवान भक्तों की कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सूर्योदय होता है तो अंधकार भी दूर हो जाता है, किंतु वह बाहरी अंधकार होता है। किंतु जब सत्संग रूपी उदय होता है सूर्य, तो उससे भीतर अंतःकरण में रहने वाला अंधेरा अपने आप ही दूर हो जाता है।
पाप दूर हो जाते हैं, शंकाएं दूर हो जाती हैं, अंतःकरण में रहने वाली तरह तरह की उलझनें सुलझ जाती हैं। राम माया सतगुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस होए। भगवान और संतों की जब पूर्ण कृपा होती है तब सत्संगति मिलती है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवई राम कृपा कर जेहि। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि भगवान जरूर मिल जाएंगे। आप मिल गए, इससे मालूम होता है कि श्री भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तभी ना अपने प्यारे भक्तों का संग देते हैं। सत्संग से बहुत शांति मिलती है। मुझे कई भाई बहन मिले और उनका बड़ा ही समाधान हुआ, शांति मिली। सत्संग में सबके लिए उपयोगी बातें मिलती हैं। तत्वज्ञ, जीवन मुक्त साधक, संसारी, विषयी समस्त आदमी इसके सुनने के पात्र हैं। जब भी सत्संग सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा ही है। भगवान ने मनुष्य शरीर पर दया किया है, कृपा किया है, उसके बाद सत्संग दिया है। यह विशेष कृपा है और ऐसी कृपा का लाभ हमें तो लेना ही चाहिए, दूसरों को भी लेके जाना चाहिए और उसे भी सत्संग देना चाहिए। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसकी जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है। लगा कर ज्ञान का गोता निकालो जिसकी जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया में बहुत ही बढ़िया बढ़िया रत्न हैं। इसमें ज्ञान की डुबकी जितनी लगाएंगे उतनी ही विलक्षण बातें मिलेंगी। सुनने तो मिलती ही हैं, सुनाने से भी मिलती हैं। सुनाने में भी ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती हैं कि बड़ा भारी लाभ होता है। ऐसी कई बातें हमें सुनाने वाले की कृपा से मिलती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। भगवान की कथा और सत्संग ये दो दुर्लभ वस्तुएं ही, पुत्र, स्त्री और धन तो पापी मनुष्य के भी प्रारब्ध के अनुसार ही मिल जाते हैं। रावण का भी बहुत बड़ा राज्य था। यहाँ कोई भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि भगवान का चिंतन हो, स्मरण हो, चर्चा हो तथा भगवान की तरफ मन लग जाए। संतों को भी मांगा जाता है। राम जी साधु संगत मोहि दीजिए, वारी संगत दो राम जी, पल भर भूल न होए। महाराज सत्संग जी दीजिए जिससे आपको क्षण भर भी न भूलो। सज्जनों, सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं मिलता। साधन करके तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, वह कमा कर धनी होने के समान है। किंतु सत्संग सुनना तो गोद में जाना है। गोद में चले जाने से कमाया हुआ धन स्वतः मिल जाता है। संतों ने कितने वर्ष लगाए होंगे, कितना साधन किया होगा, कितनों का संग किया होगा, उन सब का सार हमको 1 घंटे में मिल जाता है। गोद में जाने का क्या, जो आवे साहब आज कंगला और कल लखपति, वह तो कमाए हुए धन का मालिक बन जाता है। किंतु सत्संग के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बरसों तक साधन करने से भी नहीं मिलती हैं। इसलिए भाई, सत्संग मिल जावे तो जरूर करना, इससे मुफ्त में कल्याण हो जाता है। मुफ्त में कहा गया है, जल चल थल चर नभचर नाना, जे जड़ जे तन जीव जहाना। मति किरीत गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊं, लोकों वेद न आन उपाऊं। संत समागम करिए भाई, लो पलट कंचन हो जाई। नाना विधि बन राय कही जे, भिन्न भिन्न सम राम धराई। नौका रूप जानि सत्संग ही, या मैं सब
मिल बैठो आई, और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर काढ़े राम दुहाई। हरे कृष्णा। तो ये रहा सत्संग की आवश्यकता, कि हमें अपने जीवन में सत्संग की क्यों आवश्यकता है और हमें क्यों करना चाहिए सत्संग। भगवान और भगवान के भक्तों का अद्भुत विलक्षण कथा जब सुनने मिलता है तो हमारे अंतर का सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान के और भक्ति में डूब जाते हैं। तो आप सब भी श्रवण करिए और आपको ये कथा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।